मैजिकल पॉन्ड एलिफेंट लायन स्टोरी। कुछ समय पहले एक जंगल में शेर और हाथी रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जहाँ भी जाते दोनों साथ मिलजुल कर जाते थे। एक दिन दोनों खाना खाकर पानी पीने के लिए एक तालाब के पास जाते हैं। पेट भर कर खाना खाया, पेट भर के पानी पिएंगे तो कल तक कोई चिंता नहीं होगी। हाँ दोस्त, पानी पीकर कोई भी पेड़ के नीचे जाकर आराम करेंगे। फिर दोनों पानी पीते हैं। बाद में शेर कहता है, दोस्त, इस तालाब के अंदर थोड़ी देर खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। हम स्विमिंग करके एंजॉय करेंगे। सुपर आइडिया दोस्त, चलो जल्दी चलते हैं। इस तरह शेर और हाथी तालाब में उतरकर तैरते रहते हैं। इतने में वहाँ हिरण आती है। दोनों तालाब में खेलने की वजह से सारा पानी गंदा हो रहा है। सारे जंतुओं के लिए ये तालाब ही आधार है। अगर इसका सारा पानी खराब हो गया तो क्या करेंगे हम? दया करके बाहर निकलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे सिखा रही हो? आज से ये तालाब हम दोनों का है, यहाँ कोई नहीं आएगा। ये मेरी आज्ञा है। जाओ जाकर सबको बता दो। आपने मुझे गलत समझ लिया महाराज। पीने के लिए पानी तो सबके लिए जरूरी है। आपको प्यास लगेगी तो आप भी यही पानी पिएंगे ना, इसलिए आप बाहर आ जाइए। चुप हो जाओ, अगर बाहर निकल गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। चलो भागो यहाँ से। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर बिना पानी पिए ही हिरण वहाँ से चला जाता है। बाद में शेर और हाथी खेलते रहते हैं। आज के लिए इतना काफी है। फिर कल आएंगे। चलो चलते हैं। ठीक है दोस्त, चलो चलते हैं। दोनों बाहर निकल ही रहे थे कि फिर तालाब से एक चमक आती है। तुरंत ही शेर और हाथी जुड़ जाते हैं। शेर का शरीर और हाथी का सर मिलकर एक हो जाता है। बाप रे, ये कैसे हो गया? हम आपस में जुड़ कैसे गए? समझ ही नहीं आ रहा। अब क्या करें? हाँ दोस्त, केवल मेरा सर है। हाय, ये मेरा शरीर कहाँ गया? हम दोनों देखने में बहुत ही अजीब लग रहे हैं। अगर किसी ने हमें देखा तो वो बहुत हंसेगा। इससे पहले कि कोई हमें देख ले, चलो यहाँ से दूर भागते हैं। फिर दोनों थोड़ी दूर जाते हैं। इतने में हिरण का सामना होता है। हाथी का सिर और शेर का शरीर। बहुत अजीब, ये बात सबको बताऊंगी। अरे ओ हिरण, रुक जा, कृपया करके ऐसा मत कर। अरे नहीं, इस विचित्र रूप के बारे में सबको पता होना चाहिए। और तो और अपना मनपसंद खाना भी नहीं खा पाओगे तुम। कितना अजीब है। अरे वो हिरण, यहाँ से भागो, नहीं तो हमारी खैर नहीं। अब तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे शरीर में हाथी की सूंड लगी है। हम पर दया करो, ऐसा मत करो, ये बात किसी को मत बताओ। अच्छा, फिर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। आज के बाद तुम दोनों कभी तालाब में नहीं खेलोगे। हाँ हाँ ठीक है, कभी तालाब में नहीं खेलेंगे, तैरेंगे भी नहीं, सिर्फ पानी पिएंगे। अच्छा ठीक है। फिर हाथी और शेर थोड़ी दूर जाते हैं कि उन्हें बंदर मिलता है। मायावी तालाब में तुम दोनों को चिपका दिया। अच्छा सबक सिखाया। पानी को गंदा करके बहुत बुरा किया तुम दोनों ने, तभी तुम्हारा रूप अजीब हुआ है। अब तुम दोनों इसी तरह जोकर बन के रहोगे। अरे बंदर कहीं के, हमें जोकर कहते हो? अभी तुम्हारी खैर नहीं। मेरा अंत बाद में देख लेना, पहले अपने आप को बचाना, वरना सारे जंगल पे हंस हंस के सबका पेट दर्द हो जाएगा। अरे क्या इस बंदर से बातें कर रहे हो? चलो तुरंत उस मायावी तालाब के पास जाकर माफी मांगते हैं, वही हमें रास्ता दिखाएगा। हाँ ठीक है। फिर दोनों उस तालाब के पास जाते हैं। तालाब देवी, हमें माफ कर दो, फिर कभी तालाब का पानी गंदा नहीं करेंगे।
इस बार हमें माफ कर दो, फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। जानवरों का भी ख्याल रखेंगे। इतने में तालाब की देवी बाहर आकर कहती है, पानी सबके लिए आवश्यक है, उसे गंदा करना बहुत बड़ा पाप है। शुद्ध पानी से सब लोग स्वस्थ रहते हैं। अभी तुम्हें माफ कर रही हूँ, फिर कभी ऐसा किया तो कठिन सजा मिलेगी, ध्यान रखना। हाँ ठीक है माँ, हम फिर ऐसा कभी नहीं करेंगे। कृपया कर हमें अलग कर दो, ये अजीब रूप बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा ठीक है। फिर हाथी और शेर को अलग अलग करके जल देवी गायब हो जाती है। वाह दोस्त, हम अलग हो गए। हाँ दोस्त, मैं बहुत खुश हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे, इससे हमारा गौरव बढ़ेगा। आज से सभी की रक्षा हमारी रक्षा है। चलो भी सबसे माफी मांगते हैं। शेर और हाथी बाकी जानवरों से माफी मांगते हैं और उसके बाद मिलजुल कर रहते हैं। इस तरह शरारत करके दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए और पानी को शुद्ध रखना हमारा कर्तव्य है। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जादुई शेर हाथी की कहानी। एक बार की बात है, सारे जानवर चकित होकर देख रहे थे। एक ही शरीर पर दो जीव, उसका शरीर शेर का और मुंह हाथी का। लेकिन ये हुआ कैसे? ये सभी देखकर बातें कर रहे थे। आखिर क्या हुआ था उस दिन दो जानवरों के साथ और वो क्यों ऐसे आसपास मिल गए? आइए देखते हैं इस कहानी में। वो एक बहुत ही बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में सभी प्रकार के जानवर मिलजुल कर रहते थे और उस जंगल की सबसे मशहूर चीज वो थी शेर और हाथी की दोस्ती। सभी जानवर उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। एक बार एक खरगोश उनकी दोस्ती देखकर कहता है, शेर राजा और हाथी जी, आपकी दोस्ती के चर्चे तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। आप ऐसे ही अपनी दोस्ती बनाए रखिएगा ताकि हम जैसे जानवर दोस्ती की अहमियत को जान पाए। अरे, हम तो मरते दम तक एक साथ रहेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा दोस्त। खरगोश कूदते हुए वहाँ से चला जाता है। हाथी और शेर भी अपना अपना काम करने लगते हैं। एक बार जब दोनों एक जगह एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तब शेर कहता है, हाथी, मैं इस जंगल का राजा हूँ और सर्वश्रेष्ठ हूँ। सब मुझे कितना मानते हैं। अरे तुम राजा हो, इसलिए ना चाहते हुए भी लोग तुम्हारी बात मानते हैं, वरना तुम में ऐसी क्या ही बात है। ये क्या कह रहे हो तुम? अगर मैं राजा नहीं होता तो क्या सिर्फ एक जानवर बन के रह जाते? अरे, ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? माफी मांगो मुझसे। अरे पागल हो गए हो क्या? मैं भला क्यों माफी मांगू? माफी मांगे मेरी जूती जो मैं पहनता ही नहीं। हा 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 हा। इस बात से शेर को बड़ा गुस्सा आता है और वो हाथी को भला बुरा कहने लगता है। थोड़ी ही देर वो होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। दोनों इस बात पर जोरदार झगड़ने लगते हैं। झगड़ते वक्त वो भूल जाते हैं कि वो कितने अच्छे दोस्त थे। शेर और हाथी जिस पेड़ के नीचे झगड़ा कर रहे थे, दरअसल वो पेड़ एक जादुई पेड़ था और वो शेर और हाथी का झगड़ा सुनकर परेशान हो चुका था। तभी वो पेड़ बीच में बोल पड़ा, अरे बस करो तुम दोनों का अब झगड़ा, कब से परेशान कर रहे हो मुझे। तो तुझे क्या? तू अपना काम कर, हम झगड़ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तू चुपचाप बैठा रहे। अरे मुझे ही चुप रहने के लिए कह रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि मैं एक जादुई पेड़ हूँ? अगर मुझे गुस्सा दिलाया तो तुम दोनों को श्राप दे दूंगा। क्या कहा? हमें श्राप देगा? अरे तू अपना काम कर, एक जगह पर खड़े रहकर हिलते रहता है बस। बड़ा आया हमें श्राप देने वाला। अच्छा, तुम दोनों पहले कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अब क्यों इतना झगड़ रहे हो? ऐसा क्या हुआ?
वो दोनों उस जादुई पेड़ को अपनी पूरी बात बताते हैं और फिर से झगड़ा करने लग जाते हैं। बेचारा पेड़ बहुत परेशान होता है और कहता है, अरे चुप करो, मैं आखिर बार तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, चुप करो। नहीं मानते, मैं तुम दोनों को एक श्राप देता हूँ। आज से तुम दोनों जुड़कर एक बन जाओगे और एक ही जानवर बन के रहोगे। फिर क्या, उस जादुई पेड़ का ऐसे कहते ही शेर और हाथी आपस में आकर जुड़ जाते हैं। तब शेर कहता है, अरे जादुई पेड़, ये क्या किया तुमने? हम लोगों को अलग कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। पेड़ हंसने लगा और बोला, कमाल है ना, एक मांसाहारी जानवर अब वेजिटेरियन बन गया। सही है। अरे वो नहीं खा सकता तो मैं खा जाऊंगा। हाथी ने कहा। हाँ हाँ, आओ और खा के दिखाओ, पहले मुझ तक पहुंच के तो दिखाओ। ऐसा कहकर पेड़ जोर जोर से हंसने लगा। फिर दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। सारे जंगल में उसी हालत में बेचारे घूमते रहते हैं। सारे जानवर ऐसा अजूबा देखकर चकित रह जाते हैं। तब खरगोश कहता है, अरे शेर और हाथी, इतनी भी क्या दोस्ती कि तुम दोनों एक साथ ही जुड़ गए? अरे अब ये खरगोश हमारा दिमाग खराब कर रहा है, चल भाग यहाँ से। शेर दहाड़ लगाता है। खरगोश वहां से भाग जाता है। तब हाथी कहता है, अरे ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, बहुत अकड़ दिखा रहे थे ना, लो अब भुगतो, तुम्हारी अकड़ का नतीजा है ये। अबे बच्चू, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऐसा कहकर फिर से दोनों इसी हालत में झगड़ने लगते हैं। बहुत देर हो जाती है और दोनों को अब भूख लगने लगती है। हाथी और शेर एक साथ जुड़े होने की वजह से हाथी पेड़ के पत्ते नहीं खा पा रहा था, क्योंकि उसकी ऊंचाई अब कम हो गई थी। और जब शेर किसी जानवर को खाना चाहता था तो हाथी की वजह से वो शिकार ही नहीं कर पा रहा था। सारा दिन जंगल में ऐसे ही बिना कुछ खाए पिए घूमते दोनों अब थक चुके थे। तब शेर कहता है, अरे यार, बहुत थक गया हूँ मैं और अब बहुत भूख भी लग रही है, बिना खाए तो कैसे ही जी पाऊंगा और कहाँ श्रेष्ठ रह पाऊंगा। अब मुझे समझ आया, हाँ यार, पहले के जैसा ही अच्छा था। चलो उस जादुई पेड़ के पास जाते हैं और माफी मांगकर खुद को वापस अपने ही रूप में लाते हैं। पता नहीं कितने दिन ऐसे ही घूमना पड़ेगा नहीं तो। ऐसा कहकर दोनों फिर से जादुई पेड़ के पास जाते हैं। दोनों को थका और परेशान देखकर पेड़ कहता है, क्यों, क्या हुआ? मजा आया कि नहीं एक साथ जुड़कर? अरे हमें माफ कर दो, आज के बाद हम एक दूसरे से कभी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ हाँ, हमें माफ कर दीजिए जादुई पेड़ महाराज। इस तरह दोनों मिलकर पेड़ से माफी मांगते हैं और तब जाकर जादुई पेड़ अपनी जादुई शक्ति से फिर से उन दोनों को अलग कर देता है। और फिर से झगड़ा ना करने का वादा लेता है दोनों से। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।